मुफ्ती शाहरुख सैफी के बयानात को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें उनके ऑफिशियल चैनल मोहम्मद शाहरुख रामपुर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन, दौर हाजिर के अंदर रमज़ानुल मुबारक से पहले आने वाले महीने यानी शाबान के महीने को लेकर के बहुत सारी बिदआत, खुराफात और फसादात ने जन्म ले लिया है। लोग इनको करते हैं ये समझ करके कि शरीयत का जुज़ हैं। शरीयत इन अमाल की हमें इजाज़त देती है। खुसूसन शब बारात में इस रात को लोग बहुत सारे खुराफात और बिदआत अपनाते हैं। तो इनकी क्या हकीकत है और शरीयत इनकी कहाँ तक हमें इजाज़त देती है, इसके मुतालिक आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। देखिए, माह शाबान इस्लामी कैलेंडर का एक मुहतरम और मुअज़्ज़म महीना है और ये महीना रहमतों, बरकतों, सआदतों और फजीलतों को लेकर के हमारे लिए आता है और हमसे मुतालबा करता है कि हम इन रहमतों और बरकतों से अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक अपना हक़ और अपना हिस्सा वसूल कर लें। मगर बहुत से लोग इसकी आमदो रफ्त से कोई दिलचस्पी नहीं रखते, बिल्कुल बेतवज्जोही बरतते हैं और इसकी रहमतों और बरकतों से महरूम रहते हैं। और बाज़ हज़रात इस महीने में इन लोगों से भी आगे कदम बढ़ाकर इस महीने के अंदर बिदआत, खुराफात अपनाते हैं और इस महीने की बरकतों से महरूम हो जाते हैं और बख्तियों और नहुसतों के मुस्तहिक बन जाते हैं। हालांकि मुसलमान होने की सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने हर मामले और हर काम में कानून खुदाबंदी और शरीयत मुहम्मदिया से कामिल इस्तिफ़ादा करें और जिन कामों का करने का शरीयत हमें हुक्म देती है उनको बजा लाएं, उन पर अमल करें। जिन कामों से शरीयत हमें रोकती है उनसे कुल्ली इज्तिनाब करें। नीज़ मनमानी रसूमात, मनगढ़ंत खुराफात और बिदआत, इन तमाम चीज़ों से जो मुआशरे को तबाह व बर्बाद करती हैं और शरीयत की धज्जियाँ उड़ाकर रख देती हैं, हम कुल्ली इज्तिनाब करें। और जब भी कोई इस्लामी महीना शुरू हो तो उसके मुतालिक सबसे पहले उलमा से दरियाफ्त करें कि इस महीने में हमें कौन से अमाल करने चाहिए और कौन से अमाल ऐसे हैं कि जो हमें इस महीने के अंदर नहीं करने चाहिए। और माह शाबान के मुतालिक अवामुन नास में दो तरह की गलत फहमियाँ हैं। नंबर एक, इस महीने में क्या करना चाहिए हमें इसका इल्म ही नहीं होता। नंबर दो, इसकी फजीलत का हमें इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से हम इस महीने की अहमियत को भी नहीं समझ पाते। तो ये दो तरह के लोग हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आप हजरात के सामने शाबान के महीने की फजीलत के मुतालिक बयान करूँगा। उसके बाद शब बारात के मुतालिक और उसकी फजीलत के मुतालिक आप हजरात के सामने गुफ्तगू करूँगा। फिर तीसरे नंबर पर हम गुफ्तगू करेंगे कि हमें कौन से अमाल बजा लाने चाहिए, किन अमाल पर अमल करना चाहिए और किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। मेरे मोहतरम नाज़रीन, माह शाबान के फजीलत के मुतालिक बहुत सारी अहादीस वारिद हुई हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ज़ईफ़ अहादीस हैं। अलबत्ता कुछ अहादीस सहीहा भी हमारे सामने आती हैं, जिनमें से एक दो को मैं आप हजरात के सामने ज़िक्र किए देता हूँ। देखिए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ानुल मुबारक के महीने के अलावा शाबान के महीने से ज़्यादा किसी महीने में भी रोज़े रखते हुए नहीं देखा। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के महीने में, रमज़ान के बाद शाबान के महीने में सबसे ज़्यादा रोज़ों का एहतमाम किया करते थे। और दूसरी रिवायत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े रखना जिस महीने में पसंद था वो माह शाबान है और आप अलैहिस्सलाम इसमें बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करते थे। तो इन रिवायतों से मालूम होता है कि शाबान के महीने को एक ख़ास ही फजीलत हासिल है, जिसकी बिना पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुसूसियत के साथ इस महीने में रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। इसके अलावा शाबान की एक फजीलत ये भी है कि ये महीना चूँकि रमज़ानुल मुबारक के महीने से मिला हुआ है, गोया ये उसका पेश खेमा है, जिसकी वजह से इसको एक खुसूसियत और फजीलत हासिल हो जाती है। जिस तरह एक मुक़द्दस मकाम और जगह के अतराफ़ व अकनाफ जो उससे मुत्तसिल होते हैं उनको भी फजीलत और तक़द्दुस हासिल होता है, इसी तरीके से
मुक़द्दस ज़माने से मुत्तसिल ज़माना जो होता है, मुक़द्दस ज़माने से जो ज़माना मुत्तसिल और मिला हुआ होता है, उसको भी एक ख़ास फजीलत हासिल होती है। तो गोया शाबान का महीना अपनी ज़ात के एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और बहुत ज़्यादा फजीलत वाला महीना है। जहाँ तक मसला है शब बारात की फजीलत का, तो देखिए इस ताल्लुक़ से कुरान से तो कोई सबूत नहीं, अलबत्ता अहादीस में बहुत सारी रिवायात ऐसी मिलती हैं जिनसे इसकी फजीलत साबित होती है, और बहुत सारे सहाबा इस सिलसिले में रिवायात नकल करते हैं, जिनको अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने मंसूर में जमा भी किया है। उनमें से बहुत सारी रिवायात तो ज़ईफ़, मुनकर और शदीदुज़्ज़ुफ़ हैं, मगर कुछ ऐसी रिवायतें भी हैं जो एक दूसरे को तक़वियत देती हैं। उनका सिरे से इनकार करना ये उसूल मुहद्दिसीन के एतबार से भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुहद्दिसीन हज़रात का एक उसूल है कि जब मुतअद्दद ज़ईफ़ रिवायात एक साथ जमा हो जाएं तो वो दर्जे हसन को पहुंच जाती हैं। यानी जब ज़ईफ़ दर्जे की कुछ रिवायतें, मुतअद्दद रिवायतें एक साथ जमा हो जाएंगी तो वो हसन रिवायत के दर्जे को पहुंच जाएंगी। तो ये तो उसूल हदीस के ताल्लुक़ से एक ज़िमनन गुफ्तगू आ गई। खैर, हम चलते हैं शब बारात की फजीलत वाली रिवायत की तरफ। देखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यत्तलिउल्लाहु इला खल्क़िही फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबाना फ़यग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन, कि अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं शब में अपनी मखलूक की तरफ तवज्जो फरमाता है और मुशरिक और कीना परवर शख्स के अलावा तमाम मखलूक की, तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। उसके अलावा एक रिवायत हमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी मिलती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं रात को मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को देखा कि अल्लाह के रसूल अपनी आरामगाह पर नहीं हैं, इसलिए मैं उनको तलाश करने निकली तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जन्नतुल बक़ी कब्रिस्तान में थे। फिर मुझसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनाहगार लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। और एक रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमाता है इस रात में, सिवाय 7 लोगों के। और वो 7 लोग कौन हैं? नंबर 1 मुशरिक, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करे, जो अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद माने या अल्लाह के साथ किसी और को माबूद माने, चाहे वो ज़ात में हो या सिफात में हो, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को शरीक ठहराए। नंबर 2 वालिदैन का नाफरमान, जो अपने वालिदैन की फरमाबरदारी ना करता हो, उनकी नाफरमानी करता हो, उनको बदतमीज़ी से बोलता हो, बदतहज़ीबी से बोलता हो या उनके सामने ऊंची आवाज़ में बोलता हो, तो वो शख्स। नंबर 3 कीना परवर शख्स, जो किसी से कीना रखता हो। नंबर 4 शराबी शख्स, जो शराब पीता हो, शराब पीना हराम है, लिहाजा जो शराब पीता हो वो शख्स भी। नंबर 5 कातिल शख्स, इस्लाम के अंदर कत्ल करना हराम है, लिहाजा जो कत्ल करेगा उस शख्स की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होगी। नंबर 6 शलवार को टखनों से नीचे रखने वाला शख्स। देखिए शलवार टखनों से ऊपर रखनी चाहिए, मर्द के लिए यह हुक्म है, लिहाजा जो शख्स शलवार को टखनों से नीचे रखता है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस रात में उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 7 पर है चुगलखोर शख्स, जो पीठ पीछे किसी की बुराई करता है, चुगलखोरी करता फिरता है, तो इन 7 लोगों की अल्लाह तबारक व तआला इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाता, इसके अलावा तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो देखिए सामीईन, इन रिवायात से शब बारात की फजीलत का पता चलता है कि ये कितनी अहम और फजीलत वाली रात है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि हमें इस रात में करना क्या चाहिए, किन आमाल को अपनाना चाहिए और किन आमाल से हमें इज्तिनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। कौन से ऐसे आमाल हैं कि जिनको करने से शरीयत मना करती है और कौन से ऐसे आमाल हैं कि जिनको शरीयत करने का हमें हुक्म देती है। देखिए अहादीस के अंदर तलाश और जुस्तजू और ततब्बुअ करने के बाद जो हमें आमाल मिलते हैं, जो अहादीस से साबित हैं, वो 4 आमाल हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं, ये बात याद रहे कि ये आमाल ज़रूरी नहीं हैं। अगर इनको ज़रूरी समझ के किया जाएगा तो भी शरीयत की खिलाफ वर्जी की जाएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन आमाल को मख्फी तौर पर, खुफिया तौर पर करते थे, हत्ता कि अपनी ज़ौजे मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी खबर नहीं होने देते थे। और किसी भी सहाबी को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन आमाल को करने को नहीं कहा है कि तुम भी ये काम करो। इससे मालूम होता है कि ये आमाल ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन हाँ करने चाहिए।
وہ اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ہے رات میں قیام کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، نوافل وغیرہ پڑھنا۔ نمبر 2، دن میں روزہ رکھنا۔ نمبر 3 پر ہے مغفرت، سکون، راحت، اپنی آسائشوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اور نمبر 4 پر ہے قبرستان جانا۔ دیکھیے، قبرستان جانے کو، نوافل پڑھنے کو اور اسی طرح روزے رکھنے کو آج کل ہمارے معاشرے میں بالکل ضروری سمجھ لیا گیا ہے، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے کچھ جگہوں پر کہ اگر ہم یہ اعمال نہ کریں، یعنی قبرستان نہ جائیں، نوافل نہ پڑھیں، اسی طریقے سے دن میں روزہ نہ رکھیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا، اسی طریقے سے یہ شریعت کو نہیں مانتا ہے، یا اللہ کا منکر ہے۔ اس طرح کے بہت سارے اقوال ہمیں سننے ملے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اعمال ایسے ہیں کہ ان کو کر لیا جائے بہتر ہے، نہ کیا جائے تو گناہ گار نہیں، یعنی ان کو کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کر کے کر رہا ہے کہ یہ ضروری ہیں تو پھر وہ شریعت کی خلاف ورزی ہوگی۔ نیز ان کے علاوہ بہت سارے افعال اور اعمال ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو لوگ مناتے ہیں، اور ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، شریعت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، صرف لوگ اپنی آسائشوں کے لیے اور اپنی دل جوئی کے لیے، اپنی خوشی کے لیے ان کو شریعت سے ثابت کرتے ہیں، حالانکہ شریعت سے کوئی تعلق، کوئی رابطہ ان چیزوں کا نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ جو 4 اعمال بتلائے ہیں میں نے، یعنی نوافل پڑھنا، اسی طریقے سے روزہ رکھنا، اللہ سے دعا کرنا، قبرستان جانا، ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر کوئی شریعت کے اندر اس دن میں، اس رات میں ثابت کرتا ہے تو وہ غلط اور جھوٹی اور من گھڑت ہوگی، اور اس کو اسی کے منہ پر مار دیا جائے گا، تھپڑا دیا جائے گا۔ اچھا، اب کون سے اعمال ایسے ہیں جو لوگ کرتے ہیں حالانکہ شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں؟ ان کی کچھ جھلکیاں میں دکھا دیتا ہوں، کچھ اعمال ایسے بتلا دیتا ہوں۔ بہت سے اعمال ہیں، مثال کے طور پر مساجدوں کو روشن کرنا، میناروں کو روشن کرنا۔ یہ چیز اتنے عروج پر جا رہی ہے، لوگ اس کے اندر اتنے گرتے جا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کو روشن کرنے سے ہمارا اسلام روشن ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا ثبوت ملتا ہے، ہماری اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ثابت ہوتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسجد کو اگر روشن کرنا ہے تو اپنی عبادتوں سے روشن کرو، مسجد کو اگر روشن کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجد میں جا کر کے سجدہ کرو، اس چیز سے روشن کرو، نہ کہ لائٹوں سے، بلبوں سے، ان چیزوں سے روشن کرنا۔ یہ شریعت کے اندر اس دن میں یہ صرف من گھڑت بات ہے، شریعت کے اندر اپنی آسائشوں کے لیے گھڑی گئی بات ہے کہ ہمیں اس سے خوشی ملتی ہے، صرف اس لیے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حلوہ بنانا، دیکھیے، حلوہ بنانا یہ ایک ایسی چیز ہے جو عمومی طور پر حلال ہے، آپ روزانہ بنا سکتے ہیں، سال میں کسی دن بھی، کسی وقت بھی، کسی مہینے میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن خاص کرنا اس رات کے ساتھ، اس دن کے ساتھ، یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک اصول اختلاف امت اور صراط مستقیم، علامہ یوسف کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک اصول لکھا ہے بدعت کو پہچاننے کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی چیز جس کا شریعت نے وقت متعین نہ کیا ہو، اگر اس کا وقت یا اس کی جگہ ہم متعین کر دیں تو اب اس صورت میں وہ بدعت ہو جائے گی۔ حلوہ بنانا عمومی حالت میں جائز ہے، لیکن اگر ہم اس کو متعین کر دیں شب برات کے ساتھ تو اب یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو حلوہ سے بھی اجتناب کرنا ہے، یعنی اس کو ضروری سمجھنا نہیں ہے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ بہت سارے افعال اور اعمال ہیں جن کا احاطہ کرنا ایک ہی وقت میں ناممکن ہے، اس لیے مختصر طور پہ میں نے کچھ چیزیں بتلا دی، لہٰذا بس اتنا یاد رکھیں کہ جو 4 چیزیں عمل کرنے کی بتلائی گئی ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی عمل اس رات میں، اس دن میں ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں خود کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔